जल से ही जीवन बना, जल जीवन आधार, रखो बचाकर जल सदा, जल जीवन का सार। ये ही सबकी प्यास बुझाता, किसान इससे ही फसल उगाता। इसी उक्ति को साकार करने के लिए जल, जंगल, जन, जानवर और जमीन को विकास का लक्ष्य रखकर भारत सरकार के DOLR द्वारा संचालित PMKSY के वाटरशेड कंपोनेंट IWMP की शुरुआत की गई। कार्यक्रम के विभिन्न घटकों के अंतर्गत वर्षा जल को रोकने, उसे संरक्षित करने, मिट्टी के कटाव को रोकने, कृषि योग्य भूमि में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए विभिन्न छोटी बड़ी संरचनाओं का निर्माण करवाया गया। IWMP 10 की फर्स्ट में मीटिंग रखी गई थी। उसमें से हम 3-4 लोगों ने आवेदन किया था। उसमें भवानी शंकर व्यास को प्रथम में सचिव बनाया गया था। उसमें से सर एजुकेशन के हिसाब से भवानी शंकर व्यास को बनाया गया था। तो फिर उसने वो दूसरी जगह पे जॉब लग गया था, तो उसने वो सचिव का पद छोड़ दिया था। उसके बाद में फिर मेरे को उस सचिव पद पे लगाया गया था। सब पूरी IWMP जितने भी हमारे मेंबर थे उनकी सहमति से। उसमें अध्यक्ष गणेश लाल जी व्यास थे। कमेटी बनी, उसमें सर कार्य योजना बनाई गई। कार्य योजना में EPA में पानी की टंकी का प्रावधान लिया गया है सब कमेटी ने मिलकर। सर उसमें हमने गांव में एक टंकी बनाई, घरावला गांव में। वहाँ पे सर लोगों को, आस पास के लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ। पानी पीने का पानी, मतलब उनको पहले जैसे कि हेडपम्प से लाना पड़ता था या कुओं से लाना पड़ता था, तो उनको उनके घर के पास में और मोहल्ले के पास में से पानी पीने का मिला। पानी की मूलभूत सुविधा यदि आसानी से उपलब्ध हो जाए तो विकास के नए रास्ते खुलते हैं। पीने का पानी घर के पास ही मिलने से महिलाओं की आधी समस्याएं तो वैसे ही कम हो गई हैं। दैनिक घरेलू कार्यों में भी अब इनका समय और श्रम दोनों बचने लगे हैं। EPA यानी प्रवेश बिंदु गतिविधि के अंतर्गत गांव के प्रमुख स्थान पर बनाई गई पानी की टंकी ने आज ग्रामीणों का जीवन आसान बना दिया है। वहीं सार्वजनिक स्थानों पर भी ग्रामीणों के लिए घटक के अंतर्गत हैंडपंप निर्माण करवाए गए, जिसका लाभ आने जाने वाले राहगीर लोग अक्सर उठाते हैं। और IWMP 10 में ग्राम पंचायत पिराना में हम कभी जाते हैं सर, वहाँ शनि महाराज मंदिर है, वहाँ पे भी एक टंकी बनाई गई। उससे सर आते जाते यात्रियों को फ़ायदा मिलता है, वहाँ पे रहने वाले को भी फ़ायदा मिलता है। और कुछ उससे सर मतलब जहाँ अपने आसपास के सभी गाँव के जो लोग धार्मिक श्रद्धालु जाते हैं उनको बहुत अच्छा सर पानी के पीने का फ़ायदा मिलता है। जल को सहेजने और संरक्षित करने का कार्य भी NRM यानी नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट घटक के अंतर्गत किया गया। वर्षा जल को थामने के लिए विभिन्न आधुनिक जल संरक्षण संरचनाएं बनवाई गईं। वर्षा ऋतु में इन संरचनाओं से पानी छलकता तो है ही, बल्कि इनमें दूर तक थमा भी रहता है। रुका हुआ पानी जल स्तर तो बढ़ाता ही है, आसपास हरियाली को भी जन्म देता है। मानसून के कई महीनों बाद तक इनमें पानी को देखा जा सकता है। ब्लॉक में ऐसी 176 छोटी बड़ी संरचनाएं कार्यक्रम के तहत बनवाई गईं। जलग्रहण के नाम से अक्टूबर में 15 में जो एक मीटिंग हुई थी, उसमें हमारे जल स्तर बहुत कम था, पानी की पीने की भी समस्या थी। तो हमारे इस जलग्रहण में हमने मीटिंग में कुछ प्रस्ताव लिए थे, और जल स्तर बहुत कम होने के कारण हमने जो दक्षिण दिशा जो चयन किया था उसमें बहुत वाटर लेवल कम था, तो हमने नाड़ी निर्माण करवाया। नाड़ी निर्माण से जल स्तर बढ़ गया। जल स्तर बढ़ने से अभी भी 5 साल के अंदर जो हमारे जल स्तर पे सिंचाई हो रही और पानी लेवल ऊंचा चल रहा, तो खेती के लिए बहुत फ़ायदामंद हुआ। नाड़ी बनाने से पूर्व जो बहुत सारे किसानों की ज़मीन पड़ी हुई थी, रबी की फसल नहीं होती थी, तो जल स्तर होने से कुएँ में पानी लेवल बढ़ गया, तो उसे सिंचाई सरसों है, गेहूँ है, ऐसी पैदावार बढ़ गई, तो किसानों को एक जो इनकम शुरू हो गई। तो एक गांव का जो विकास दर कुछ बढ़ने लगा, और पानी का लेवल भी नीचा था, तो पानी का लेवल भी ऊपर आ गया। ट्यूबवेल है, कुएँ है, जैसे पानी के स्तर से सिंचाई शुरू हो गई।
वर्षा जल को खेतों में रोकने के लिए मेड़बंदी का निर्माण भी करवाया गया। खेत का पानी तो खेत में रुका ही, मिट्टी का कटाव भी नहीं हुआ। कुल 1,29,059 मीटर में करवाई गई मेड़बंदी पर अधिक पानी की निकासी के लिए पक्के वेस्ट वेयर भी बनवाए गए। खेत अब समतल तो हुए ही हैं, मिट्टी में नमी भी रहने लगी है। ग्राम पंचायत में जो मेड़बंदी का काम पूर्व पंचायत ने करवाया था, इससे लगभग 100 किसानों को फ़ायदा हुआ है और लगभग 4,000 से 5,000 किलोमीटर ये मेड़बंदी करवाई। इससे काफ़ी फ़ायदे हुए हैं। नंबर 1 तो पानी का खेत का पानी खेत में रुक रहा है, जिससे खेत में नमी बनी रहती है। इससे मिट्टी बह के नहीं जाती है, बीज बह के नहीं जाते हैं और खेत की जो पैदावार है उस पर काफ़ी फ़ायदा हुआ है। जैसे पहले 4 बोरी होते थे, अब 5 बोरी हो रहे हैं, 6 बोरी हो रहे हैं ना। सोयाबीन है, चाहे चना बोते हैं, तो कम पानी की जो फसलें हैं वो भी इन खेतों में होने लगी है, जो बिना पानी के भी होने शुरू हो गई है। इसके अलावा खेत की एक सीमा जानकारी हो गई कि भाई इस खेत यहाँ तक इस मालिक का है, यहाँ तक इस तरह काफ़ी फ़ायदे हुए हैं। और आसपास में हरियाली बढ़ी है, पेड़ पौधे विकसित हुए हैं। उत्पादक गतिविधि में पशुधन को भी कार्यक्रम में शामिल किया गया और उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ग्रामीणों को मेंजर वितरित किए गए। साफ चारा खाने से इनके उत्पादन में भी बढ़ोतरी हुई है। पशुओं के लिए कुंडियाँ बांटी थी लगभग 50 से, उससे भी किसानों को काफ़ी बेनिफिट्स हुए हैं। जैसे एक तो कुंडी में वो चारा जो भी भूसा है वो व्यवस्थित पड़ा रहता है, पशु उसे बिखेर के अपने पैरों में ले लेता है, जिससे उसका फालतू में नुकसान भी नहीं होता, अपव्यय नहीं होता है। इसके अलावा वो गोबर कर देता है, उसमें मूत्र डाल देता है, जिससे वो गंदा हो जाता है। और फिर पशु अगर ऐसा गंदी घास खाएगा तो बीमार हो जाता है। चारा वो उसमें एकत्रित रहता है, वो जितना चाहे उतना खा लिया, बाकी उसमें शेष पड़ा रहता है। और अगर वो अच्छा चारा खाएगा, घास फूस खाएगा तो बढ़िया दूध देगा, बीमार भी नहीं होगा पशु। इस तरह से काफ़ी बेनिफिट्स हुए हैं उससे भी।